डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो आज हम बात करेंगे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की। यहाँ पे देखेंगे कि टाइप्स हैं। पहली बात, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, बचपन से ही उनमें इमोशन, सोशल्स और ये सब प्रॉब्लम होती है कि वो किसी से ना बात करते हैं या ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं या कुछ काम करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। वो सोशल नहीं हो पाते, वो इमोशनली और कोग्निटिव फंक्शन नहीं कर पाते। जैसे कोई लर्निंग का काम है या कोई हम गेम्स ले रहे हैं, वो असमझ करने लगते हैं, मतलब अपनी मर्जी की धुन के होती है। तो ये सारे चाइल्ड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं। तो इसमें से डिसऑर्डर 9 हैं, जो कि पहला डिसऑर्डर है ADH, इसको बोलते हैं ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है सोशल इंटरेक्शन में डिफ़िकल्टी, कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी और रिपीटेशन बिहेवियर में। सिम्टम में आई कांटेक्ट कम होना, स्पीच कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी, हैंड फ्लॉपिंग जैसे रिपीटेशन मूवमेंट, एंड रूटीन में बदलाव पसंद न करना, किसी पार्टिकुलर इंटरेस्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस। कॉज जेनेटिक और इन्वायरमेंट फैक्टर का कॉम्बिनेशन माना जाता है। ट्रीटमेंट में बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी एंड सोशल स्किल ट्रेनिंग, अर्ली इंटरवेंशन। ADH अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि इनएक्ट अटेंशन इम्पल्सिविटी, मतलब बिना सोचे समझे कोई बच्चे कार्य करने लगते हैं। हाइपर एक्टिविटी, कुछ भी करते रहते हैं, उन्हें समय का कुछ भी नॉलेज नहीं होता। प्रोफेशन ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट इन लेवल। तो ये सब देखने को मिलता है। एंड यानी बच्चे डेवलपमेंट लेवल की तुलना में ये सिम्टम अधिक होते हैं। फिर हम तीसरी बात कर लेते हैं। ध्यान लगाने में उन्हें दिक्कत होती है या काम पूरा अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तीसरा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसमें बच्चे की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग प्लस एडेप्टिव बिहेवियर दोनों प्रभावित होते हैं। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जैसे सीखना, समझना, याद रखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना आदि। एडेप्टिव बिहेवियर जैसे रोज़मर्रा के काम, कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन। सिम्टम क्या हो, लर्निंग में एंड मेमोरी में डिले होता है। एंड पर्सनल केयर जैसे डेली टास्क में डिफ़िकल्टी, मनी मैनेजमेंट जैसे प्रैक्टिकल स्किल्स में परेशानी, सोशल इंटरेक्शन में डिफ़िकल्टी। डाउन सिंड्रोम हो सकता है, कॉजेज़ हैं डाउन सिंड्रोम या फ्रैगिल एक्स सिंड्रोम या प्रीनेटल इन्फेक्शन या फीटल अल्कोहल सिंड्रोम या बर्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। ट्रीटमेंट में सोशल एजुकेशन प्लस स्पीच थेरेपी, एक्यूपेशनल थेरेपी एंड अर्ली इंटरवेंशन। फोर्थ है लर्निंग डिसेबिलिटी, इसमें बच्चे की स्पेशली एकेडमिक स्किल होती है बैलेंस, जबकि इंटेलिजेंस सामान्य हो सकती है। जैसे डिसलेक्सिया, जैसे पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती है, वैसे सोशल में नहीं होती। डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग में डिफ़िकल्टी, डिस्ग्रेफिया मीन्स राइटिंग में डिफ़िकल्टी, और डिस्क्लोजिया मतलब मैथमेटिक में डिफ़िकल्टी। ट्रीटमेंट पे एजुकेशनल इंटरवेंशन, IEP, स्पीच थेरेपी और सब्जेक्ट स्पीच ट्यूटोरियल। याद रखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब यह नहीं कि बच्चा कम इंटेलिजेंट है। प्रॉब्लम बस ये है कि वो थोड़ा बहुत बोलने और लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, याद करने। फिफ्थ है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, दिस डिसऑर्डर अफेक्ट अ चाइल्ड एबिलिटी कम्युनिकेट, इसमें कम्युनिकेशन प्रभावित हो रही है, एबिलिटी में अफेक्ट हो रहा है। स्पीच डिसऑर्डर, आवाज़, स्पीच साउंड बनाने का प्रोनाउंसिएशन में डिफ़िकल्टी। लैंग्वेज डिसऑर्डर, वर्ड्स और सेंटेंस को समझने या इस्तेमाल करने की डिसेबिलिटी। सिम्टम में स्पीच डेवलपमेंटल में डिले, लैंग्वेज समझने में परेशानी और आर्टिकुलेशन प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम। ट्रीटमेंट स्पीच लैंग्वेज थेरेपी। सेरेब्रल पाल्सी में क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होंगी। ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट, मसल स्टोन मूवमेंट है, मसल स्टोन है, मोटर स्किल्स हैं, डैमेज ब्रेन ड्यूरिंग डेवलपमेंट बर्थ, जब बच्चे का बर्थ हो रहा हो तो ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता और ये प्रॉब्लम होती है। सिम्टम में है मसल स्टिफनेस, कोऑर्डिनेशन, अबनॉर्मल वॉकिंग, इम्पेयर्ड कॉग्निटिव, सेबिनेटिक डिसऑर्डर एंड ट्रोमेटिक सिंड्रोम। टिक मीन्स होता है अचानक होने वाली बार बार और इनवॉलंटरी मूवमेंट या साउंड। मोटर टिक, आंख झपकना,
सिर झटकना,